श्री साई राम। नितिन, जी। तुमको यहाँ जुड़े हुए कितने साल हो गए और अपन कहाँ रहते हैं बैतूल में, ये सब अपन बताएं। मुझे यहाँ से जुड़े हुए 9 साल हो चुके हैं। हम लोग वो टिकारी में एक मंदिर है हनुमान जी का, अखाड़ा मंदिर कहते हैं उसको। हम लोग वहाँ हमेशा जाते थे। तो एक बार ऐसे ही राकेश गोरेकर वो मिल गए। अब हम उनको जानते थे, शक्ल से जानते थे, लेकिन पहचानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि यहाँ आना, उन्होंने कुछ देखा होगा कि कुछ परेशानी है जो भी है, तो उन्होंने हमें यहाँ गाइड किया कि तुम लोग यहाँ आना, यहाँ मिलना। और वो दिन था शायद 30 जुलाई के आसपास, 3 अगस्त को, 2 अगस्त को हम लोग यहाँ पर आ गए। और 2 अगस्त को हम लोग यहाँ पे, 2 अगस्त 2014 का दिन था वो। उस दिन से हम लोग रेगुलर यहाँ पे चल रहे हैं, प्रतिदिन बैठते हैं, प्रतिदिन आपके यहाँ आते हैं। और हम हमलापुर में रहते हैं, हमलापुर डिपो रोड, हमलापुर। और आप लोग का क्या व्यवसाय है, ये बताएं आप। व्यवसाय टैक्स कंसल्टेंसी का काम है हमारा। बेसिकली जीएसटी रिटर्न फाइल करने का काम है। तो आप लोग है ना, जैसा कि मैं जानता हूँ क्योंकि जुड़े हुए हैं आप यहाँ पे, जी। तो आप हर शनिवार ताप्ती में स्नान करने जाते हैं, है ना। और आज लगभग 9 साल ही हो गए अपने को ताप्ती में स्नान करते हुए, जी, रेगुलर। है ना। जी। तो 9 साल में अपने को क्या अंतर महसूस हो रहा है अपने 9 साल पहले की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में, क्या अंतर महसूस हो रहा है अपने को। 9 साल पहले की लाइफ में प्रैक्टिकली कोई विशेष प्रोग्रेस तो नहीं लगी, बट जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो होती है वो हमारी बहुत तीव्र गति से हुई। तो उसमें अपने को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, तो जैसे अपने को क्या सपने वगैरह आया, क्या महसूस हुआ जो। भगवान के सपने आए हैं, और सपने ऐसे कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन जैसे सपने आए हैं। तो कुछ सपने आप बताना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है, आपको लगे हों कि याद रह गए हों, जी, है ना। बहुत सारे सपने याद हैं। और कई सपने बहुत बड़े बड़े, जैसे शुरुआत में जो मुझे शुरू में एक सपना देखा था, लोग कहते थे कि भगवान को देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और लोगों ने बताया कि काली जी को देखना, शंकर जी को देखना, हनुमान जी को देखना, मतलब जब उन लोगों ने देखे होंगे या उन लोग जो भी कहते थे, अब हमें तो यकीन होता नहीं था। बट मैंने सबसे पहले शुरुआत में एक सपना देखा था कि मैं अपने घर के कमरे में हूँ और भाई, जो मेरा भाई है नवीन, वो सामने खड़ा हुआ है। और मैं शायद किचन से बाहर आ रहा हूँ और पीछे उसके काली जी दिखी मुझे। और काली जी दिखी तो वो जो फीलिंग होती, और जो उनके पीछे साउंड आ रहा था, जो घंटियों का और कुछ अलग जैसा, तो काली जी जब दिखती हैं तो लोग कहते हैं कि आवाज़ नहीं आती। तो पहली बार महसूस हुआ कि भगवान को देखने पे आवाज़ नहीं आई मेरे मुँह से। सपने में भी आवाज़ नहीं निकली, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकली। हो जाता है। मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि मैंने कुछ विशेष देखा था। ऐसे बहुत सारे सपने दिखे। कुछ सपने तो इतने बड़े दिखे कि जब मैं ग्रुप में डालता हूँ, जैसे हमारा ग्रुप है, तो उस ग्रुप में सपने को डालने में मुझे 3 घंटे लगे थे। क्योंकि मेरी ऐसी फीलिंग है कि मैं सपने में छूट ना आ पाए। क्योंकि होता है ना कि हम सपने देखते हैं, अब उसके बाद कल्पना के घोड़े दौड़ा लेते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और मैं हमारे बगल में ताप्ती जी की फोटो रखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भगवान ही दिखाया वो सपने को। और जब मैं लिखता हूँ तो जो मैंने दिखा था वो वैसा का वैसे ही वैसा वैसा रहता है करके। जैसे एक सपना देखा था मैंने जो बहुत बड़ा था। हम हमारे घर में, हम दोनों भाई, हमारे घर वाले, हमारी मम्मी, ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग पेपर देने क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एक पेपर है जो किसी को देने नहीं मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसका कॉल लेटर आता है और तुम लोगों को जाना है वो देने। और हम लोग शायद कहीं से आ रहे थे, तो हम लोगों ने अपना सामान उठाया और हम लोग चले गए। शायद रात का समय हो रहा था तो हम लोग रात में निकल पड़े। तो रास्ते में निकले तो सब सुनसान रास्ता दिखा मुझे सपने में। तो लाइट नहीं दिख रही थी। एक कोई पर्सन, कोई एक व्यक्ति ऐसा था काले कलर का और काफ़ी हट्टा कट्टा, शायद हम उसको पहचानते थे। वो हमें दिखा और वो हमारे साथ चलने लग गया। तो हम लोगों ने अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी की, हमने सोचा कि रास्ता दिख नहीं रहा है, तो ऐसे देख के हम लोग चलते हैं। तो उसने कहा कि तुम लोग टॉर्च क्यों चालू कर रहे हो, इतना तो प्रकाश आ रहा है। और हमने देखा कि अचानक से चंद्रमा का इतना प्रकाश हो गया कि हमें सब कुछ दिखने लग गया। अब हम लोग चले जा रहे हैं, रास्ता बहुत सुनसान था और हम लोग चले जा रहे हैं। तो बहुत दूर दूर
दुर्गा जी दिखी हमें। जैसे हम देखते हैं पंडालों में दुर्गा जी बैठी रहती है, वैसी दुर्गा जी दिखी, मगर वो प्रत्यक्ष थी। उनके पीछे से बहुत प्रकाश आ रहा था। हम जहाँ देख रहे थे वहाँ पे भी, हर रास्ते पे। हम लोग चले जा रहे हैं, कुछ लोग हमें मारने आए आगे से पीछे से सपने में। तो वो जो हमारा जो साथ में जो था, शायद हमारा अंगरक्षक था या जो भी था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। और उसने सिर्फ हाथ फैलाया और वो जो हमें मारने आ रहे थे वो सब गायब हो गए। हम लोग चलते जा रहे हैं, जहाँ हम लोगों का पेपर था हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो देखा कि हम नरसिंहपुर में रहते थे, वहाँ हमारा एक पहला स्कूल था। वो स्कूल जैसा दिखा मुझे कि हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं और वहाँ बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है। सभी लोग अपना कॉल लेटर दिखा रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और स्ट्रिक्ट था काफ़ी वहाँ पे माहौल कि अगर आप अपना सारा सामान नहीं लाए होगे तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, और इस तरह से कुछ दिख रहा था। हम लोग पहुँचे तो, और मैं पहुँचा सामने और मेरे पीछे भाई खड़ा था, और जो हमारे साथ गया हुआ था वो गायब हो गया, वो नहीं दिख रहा था। अब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने देखा ऊपर तक लोग, ऊपर तक सीढ़ियाँ थी और लोग लाइन में लगे हुए, मुझे डायरेक्ट जाने दिया। और वो सीन अचानक से गायब हो गया। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, सब सफ़ेद है। वो कुछ और ही लोग था और वहाँ सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं, और सबकी उम्र 19-20 साल, लड़के लड़कियों जैसे सभी घूम रहे हैं, देवी देवता जैसे। और एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था और उसके सामने खंबे थे, और वहाँ कुछ देवियाँ खड़ी थी। वो बोल रही थी कि ये यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उनने कुछ किसी को कुछ कहा, तो एक काले कपड़े में कोई पर्सन था जो अचानक से किसी चीज़ पे आया और मुझे मारने आया, बट वो मुझे मार नहीं पाया, वो मेरे अंदर से निकल गया। अच्छा। तो मैं वो देख ही रहा था, देखा कि कोई 2 लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं बहुत ऊंची जगह पे, जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी या शंकर जी पार्वती जी, ऐसे कोई, मगर वो भी पहचान नहीं आ रहे थे। मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा कि अपने पेपर के बारे में बताया कि मेरा ऐसा ऐसा एग्ज़ाम था, और मेरा एग्ज़ाम जो था वो ऐसी जगह पे था जहाँ से मैंने अपने जीवन की शिक्षा प्रारंभ की थी। तो वो देख के हंसने लग गई, वो जो देवी थी वो हाथ देख के हंसने लग गई। बोले, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई मेरे बारे में, उस जगह के बारे में और बहुत कुछ। अब वो मुझे याद नहीं। और उसके बाद मेरा अचानक से ध्यान आया कि भाई तो है ही नहीं, मैं अकेला कैसे आ गया। तो मैं बहुत ऊंचे स्थान पे था, मैंने नीचे देखा तो भाई आ रहा है, वो भी सफ़ेद कपड़े पहने, और उसके पीछे वही अंगरक्षक आ रहा है। तो वो जो पर्सन थे उन्होंने मुझसे कहा उसकी चिंता मत करो, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हें तो अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, तुम सिर्फ इस जीवन के बारे में जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जीवन के बारे में जानता हूँ। बस ये सपना था। बहुत अच्छा सपना। एक सपना ऐसा दिखा था कि श्री कृष्ण वो अपने पुत्र से कह रहे हैं, उनके पुत्र सांब से, श्री कृष्ण तो मुझे नहीं दिखे, उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ रहना, और उन्होंने हमें कुछ कार्य दिया। और अब मैं और उनके पुत्र जो हमेशा, मतलब हमें पता है कि उन्हीं के जैसे दिखते हैं, तो मैं और वो साथ में मतलब बाजार घूम रहे हैं उस जमाने के, और बहुत सारी जगहों पर गए, और फिर हम लोग फिर वहीं पर आ गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे पर्सनली, वो फिर मुझे नहीं दिख रहे थे, बहुत अंधेरा था कमरे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और वो उठ के जाने लगे। तो पहली बार उस वक्त मुझे श्री कृष्ण दिखे, लेकिन वो जाते हुए दिखे। और जाते हुए दिखे तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि भगवान जैसे गायब होते हैं, वैसे नहीं हुए, वो धीरे धीरे करके धुएं जैसे, कोहरे जैसे गायब होते हैं। बहुत अच्छा। और वो सपना वही खत्म हुआ। उसके 2 महीने बाद मुझे सपना दिखा कि श्री कृष्ण उसी जगह से आ रहे हैं, प्रत्यक्ष मुझे दिख रहे हैं और मेरे पास आ रहे हैं, जैसे मुझे कुछ देना चाह रहे हैं। ये सपना मुझे ऐसा दिखा था। बहुत बढ़िया। ये लगभग कितने समय पहले आया होगा ये सपना? जून में आया था। जून में आया था। बहुत ही अच्छा। और बताओ, और कौन सा कोई और सपना याद है? और मुझे ताप्ती जी के दर्शन बहुत बार हुए। अच्छा। मतलब जैसे हमने ताप्ती जी की ये प्रतिमा देखी तो है, लेकिन
बड़ी मुश्किल से हम उनके चरण देख पाते हैं। और जब ओवरफ्लो होता है चरण उनके कभी तभी हमें दिखते हैं ना। हाँ। जैसे हमें वीडियो वहाँ से आते हैं तभी दिखते हैं, बट मुझे ताप्ती जी के चरण पहली बार सपने में दिखे थे कि जो ताप्ती जी का वो जो सरोवर है वहाँ से ताप्ती जी की बड़ी सी वही मूर्ति निकलते हुए दिखी। मैं वहाँ खड़ा हूँ और वो सामने आई मेरे, वैसे के वैसे, और उन्होंने चरण अपने टच करने दिए मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। और 12 लिंग, जैसे मैं हम लोग जब शुरू में जुड़े थे तो 12 लिंग हम लोगों ने सुना बहुत था कि 12 लिंग में ये है वो है। आपने जहाँ जैसे हम लोगों का भंडारा होता है तब तो हमारा जाना भी शुरू में हुआ नहीं था क्योंकि हम लोग अगस्त में जुड़े थे और ये सितंबर अक्टूबर के पहले का सपना है। तो 12 लिंग हमारा तब तक जाना नहीं हुआ था, इच्छा बहुत थी। एक बार सपने में मुझे दिखा कि भगवान शिव ऐसे जल उठा के कहीं से पी रहे हैं, बगल में पहाड़ दिखा। तो वो सपना मुझे आया और मैं भूल गया। मतलब मेरे लिए इतना विशेष इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने उसके बाद की चीज़ अनुभव नहीं की थी। कुछ दिनों बाद 12 लिंग जाना हुआ और मैं उसी जगह पे खड़ा था, शायद जहाँ जिस जगह से मुझे सपना दिखा था। अच्छा, बहुत शानदार। और मुझे वहीं पे तब मुझे दिखा कि मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ। तब मुझे रिकॉल हुआ कि ये तो वही जगह है जहाँ पे मुझे शंकर जी दिखे थे। तो हम मानते हैं ना कि 12 लिंग में शिव भगवान शंकर हैं, तो वो पहली बात लगा। और सत्य साईं बाबा के दर्शन बहुत बार हुए। वो भी बताओ। बहुत बार हुए, मतलब जैसे हमारा समिति के कार्यक्रम होते हैं, हम समिति से जुड़े हुए हैं जैसे आपके साथ। अब एक लेटेस्ट वाला सपना है कि पिछले अभी कुछ महीने पहले साधना शिविर था हमारा बाजपुर में था और हमें ये तो पता था कि वहाँ रेलवे लाइन है और ये सारी चीज़ें, बट एकदम सपना ऐसा आएगा ये अनुभव नहीं था। मुझे सपना दिखा रात में कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग मतलब एक कार्यक्रम हो रहा है समिति का, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा सा हॉल है और हम दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। और जैसा हम लोगों की आदत है कि हम लोग एकदम पीछे बैठ जाते हैं समिति में, ताकि कहीं कुछ ज़रूरत पड़े तो हम लोग उस कार्य को करने में तुरंत दौड़ पड़े। तो हम लोग पीछे बैठे हुए थे और लोग लगे हुए थे काम करने में। हम दोनों उठे और चले गए और जाने लगे तो एक रेलवे लाइन दिखी तो वहाँ अचानक से एक मालगाड़ी आके रुकी। मालगाड़ी में ऊपर एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था और उसमें शिरडी साईं बाबा बैठे हुए थे। बहुत अच्छा। तो भाई जो था नवीन, वो पता नहीं कैसे चढ़ के मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और उन्होंने भगवान को इनवाइट किया हमारे साधना शिविर के लिए, और भगवान ने सहमति दी और भगवान आ गए। और उसके जस्ट दूसरे दिन हमारा साधना शिविर था। और जब हम वहाँ पहुँचे कार्यक्रम स्थल पे, तब पहली बार देखा कि जहाँ कार्यक्रम था उसके जस्ट पीछे ही रेलवे लाइन थी। ये तो हमें पता ही नहीं था। और एक सपना समिति से ही जुड़ा हुआ या भगवान से जुड़ा हुआ ऐसा देखा था जिसमें शायद मुझे भविष्य जैसा कुछ दिखा, वैसा मैं बताता हूँ। कि मुझे ये दिखा कि हम लोग मुक्तागिरी, जैसे हम लोग जैन हैं, तो मुक्तागिरी में साइंस समिति का स्टेट लेवल का प्रोग्राम है। स्टेट लेवल के पदाधिकारी दिखते हैं मुझे, संदीप भैया, राकेश भैया और लक्की मिश्रा। हम तीनों, ये तीनों और हम दोनों भाई, हम लोग व्यवस्था संभाल रहे हैं। मतलब वहाँ की सारी की वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, उन लोगों को बता रहे हैं। उतने में आप और पुष्पराज साहू जी, आप लोग आते हैं। शाम हो रही थी, लगभग 5-6 बज रहे होंगे। आप लोग आते हैं। आप लोगों ने हम दोनों से कहा कि तुम दोनों जाओ, ऑफिस खुला हुआ है और कोई है नहीं ऑफिस में, तो तुम दोनों जाओ, हमें आने में समय लगेगा। आपने कहा कि शायद 10 बज सकते हैं। तो हम दोनों के पास शक्ति थी, आपने इसीलिए हमसे कहा कि तुम दोनों जाओ। हम लोगों के पास पलक झपकते से ही कहीं पहुंचने की शक्ति थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ से ताप्ती स्नान करने गए। वहाँ हम लोगों ने स्नान किया और स्नान करके सीधे आ गए यहाँ पर। आप उस वक्त समय हो रहा था शाम के 7 के आसपास बज रहे थे और हम लोग सामने के कमरे में बैठे हुए थे और यहाँ की लाइटें ऑन करके सामने के कमरे में बैठे हुए थे। हमारे साथ एक लड़का था जो जिम में आता है, हमारी जिम में आता है, बट वो कैसे दिखा ये बाद में ये हुआ कि वो लड़का, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इधर उधर की। तो नेहा दीदी हैं, दिल्ली में रहती है, वो आई उनके लड़के को लेकर और उनकी मम्मी को लेकर, और वो सामने के कमरे मतलब गेट से आई और हम दोनों को देख के कहती हैं कि यहाँ से आके दरवाजे पर आकर देखा कि भैया नहीं क्या? हमने कहा नहीं दीदी।
तो उन्होंने कहा कब तक आएंगे? मैंने कहा वो तो 10 बज जाएंगे उनको, आपको बैठना हो तो बैठो, हम लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 बजे तक तो लेट हो जाएगा, हम लोग जाते हैं। मैंने कहा ठीक है आप जाइए। वो चली गई और सपना वही खत्म। उसके जस्ट दूसरे दिन हम जिम गए, जिम में वही लड़का मिला, और जिस दिन मुझे सपना दिखा था उस दिन वो लड़का जिम नहीं आया था। मतलब जिस सुबह मुझे सपना देखा उसके एक दिन पहले वो जिम नहीं आया था। अब उस दिन वो लड़का जिम आया, तो मैंने उससे पूछा, वो रेगुलर जिम आता है और वो एक ऐसा लड़का है कि वो जिम छोड़ता भी नहीं। तो मैंने पूछा क्यों, कल कहाँ थे? उस लड़के ने कहा मैं मुक्तागिरी गया था। कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग चीज़ दिखी मुझे। और वो लड़का जैन नहीं है, वो कॉलेज के लड़कों के साथ जिम भाग गया था। अब है ना, तुमको इतने जुड़े हुए मेरे से समय हो गया, तो यहाँ पे आने से अपने को महसूस कैसा होता है, क्या अनुभव होते हैं यहाँ आने पर, है ना? अनुभव तो प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसा है कि यहाँ आके बैठने में बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन नहीं आओ उस दिन लगता है कि कुछ खाली है। और शायद हमारा आपसे भगवान से अटैचमेंट इतना हो गया है कि हमें तो लगता नहीं कि हम लोग यहाँ से कभी छोड़ भी पाएंगे या यहाँ से जा भी पाएंगे। अनुभव ये है कि प्रोफेशनली तो ऐसी कोई खास उन्नति हुई नहीं है जो प्रैक्टिकल उन्नति होती है। मुझे ऐसा लगता है 9 सालों में बहुत सारी उन्नति हो जानी चाहिए थी, जितनी हम लोग। मतलब ऐसा क्यों लगता है? तुमने किसी औरों की उन्नति होते हुए देखा होगा 9 सालों में, जिनको चलते हुए समय उनकी उन्नति हुई होगी, या कैसे कोई कारण? लोगों की उन्नति होती है, लेकिन बाहर भी जैसे हमारा भाई है, इन सब की उन्नति भी देख कर ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हम लोग करते हैं वो प्रोग्रेस हमारे पास अभी नहीं। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 9 साल अपने खो गए, तो अपन ने शुरुआत कहाँ से की थी और अभी अपन क्या काम कर रहे हैं, तो ये भी अपन बताएं ना। अपन शुरुआत तब बैट चलता था। मतलब एमपी स्टेट, पहले स्टेट लेवल पे टैक्स का चलता था, तो वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वहाँ से शुरुआत की थी। वो मैनुअल होता था, मैनुअल के बाद वो डिजिटल हुआ तो रिटर्न फाइल करना, ये सारी चीज़ें हुई। हम लोग ने जब शुरुआत की तब डिजिटल हो चुका था और हम लोग रिटर्न फाइल करते थे लोगों के। तब बहुत सारी फाइलें हुआ करती थी, 3 महीने में रिटर्न जाते थे। तब हम लोग बहुत बिजी होते थे उन 3 महीनों में भी, क्योंकि एक क्वार्टर में रिटर्न डलता था, बट लोगों के रिटर्न कभी कोई कब दे रहा है, तो बहुत बिजी हुआ करते थे पर डे। बट इनकम थी नहीं। इनकम इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों की यहाँ देने की टेंडेंसी बड़ी मुश्किल से होती है। लोगों को ऐसा लगता है कर क्या रहे हो, छोटा सा तो काम है। और हम हमारे अंकल से जुड़े हुए थे, उनके माध्यम से हम लोग काम कर रहे थे, तो मिल जाते थे आराम से, कभी कुछ पैसे, बट वो सफिशिएंट नहीं होते थे। तो हम जब जुड़े उसके बाद ये हुआ कि अचानक से एक दिन अंकल ने हमको 5,000 रुपये दे दिए। बोले कि ये 5,000 रखो। हमने कहा ठीक है, हमने आपको 10% दे दिए उसके। अब उसके बाद इनकम तो ऐसी विशेष नहीं बढ़ी, बट ऐसा लगा कि हाँ अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मे बी अब स्पीड पकड़ेगी। उसके बाद वैट ख़त्म हो गया क्योंकि जीएसटी आना था। जीएसटी आया तो हमें ऐसा लगा कि अब जो रिटर्न्स हैं, अब चूंकि वह पर मंथ भरे जाएंगे। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे व्यापारियों के लिए भी, तो हर किसी के लिए समझना आसान नहीं है। हमें लगा कि अब हमारी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होने वाली। लेकिन अचानक से ही हुआ कि व्यापारियों में डर आ गया जीएसटी आने से, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे नॉर्मली हो जाती थी मैनुअली ऑफिस में जाके, अब सब कुछ ऑनलाइन होना है और कुछ छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि वो रूल ही ऐसा है। तो कुछ व्यापारियों में डर हो गया। अब उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे कि 40 लाख 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होगा तो ऑप्शनल है। आप जीएसटी लेना रखना चाहो तो रखो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। बहुत सारे लोग स्किप हो गए, बहुत सारी चीज़ें कम हो गई। ऐसे धीरे धीरे फाइलें चली तो कम होते होते इतनी हो गई कि अभी हम उसी लेवल पे हैं, लगभग उसके आसपास ही जो हमारा पहले था। लगभग कितनी फाइलें होंगी अभी अपने पास? 25 फाइलें हैं। क्यों मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आने वाले अपन 2 साल फिर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, है ना, तो उसमें मालूम रहेगा कि अपने को क्या अंतर आया।
जैसे मैं बोलता हूँ कि ताप्ती जी राजाओं की देवी जी है ना, जो इनकी भक्ति करता है वो आगे बढ़ता है। ताप्ती जी में भाग बदलने की शक्ति जी है ना। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो अपने देखी जी। है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ताप्ती जी में रोग दूर करने की शक्ति है, तो उसके बारे में क्या बताओगे? ताप्ती जी में रोग दूर करने की शक्ति, ये मैंने बहुत देखा था। यहाँ आके हम बैठते हैं और हमेशा देखते हैं, और ये मुझे हमेशा पता था कि अगर मेरे साथ या हमारे साथ कुछ होता है तो पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ आओ, अदरवाइज उसके बाद आप जो सलाह दोगे वो करना है। तो अभी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हुई, पेट खराब हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, और एक कार्यक्रम था, हम लोग एक कार्यक्रम में भी गए थे, वहाँ आप मिले, वहाँ पर भी तबीयत थोड़ी ज़्यादा आपने देखी, कमज़ोरी ज़्यादा लग रही थी। तो बहुत गर्मी थी, शरीर में गर्मी बहुत थी, मतलब ठंड थोड़ी थी माहौल में, लेकिन मुझे गर्मी इतनी होती थी कि मुझे ठंड महसूस ही नहीं होती थी। एक दिन मैं आया आपके पास, मतलब वो तो मैं रेगुलर आपको बता ही रहा था, तब आपने पूछा कि मैं बैठा रहा 1 घंटे लगभग, तब आपने यहाँ पर हाथ लगाया, और वो गर्मी जो है अचानक से पसीना, जैसे शरीर से अचानक से जो पसीना आता है वो पसीना आया, तो उस वक्त मुझे बहुत राहत मिली। अब वो सैटरडे का दिन था, और उस सैटरडे ऐसी कंडीशन में हम स्नान करने नहीं गए। मैंने सोचा कि ऐसे उठ के एकदम से स्नान करना इतनी कमजोरी में हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम नहीं गए। तो राकेश भैया ने बोला था मुझे कि स्नान कर लेना चाहिए था, तो संडे के दिन हम स्नान करके आए। संडे जब स्नान करके आए, पहले तो एक आपने वो किया, उससे और संडे स्नान करने के 2 दिन भी नहीं लगे होंगे, मैं टोटल नॉर्मल हो गया। मतलब इससे बात यह है कि ताप्ती में रोग दूर करने की शक्ति अपन कह सकते हैं, है ना। ताप्ती जल भी अपन पीते होंगे दिन में कई बार, है ना। बहुत बार। हाँ, और जो है अपन ने सबसे बड़ी बात तो स्वच्छता अभियान में सबसे अधिक काम किया है, जो मेरी नज़रों में है। रेगुलर अपन हर शनिवार ताप्ती जी में अपन ने स्नान भी किया और स्वच्छता का कार्य भी किया है, मेरे साथ ही बहुत सालों तक किया है ना। तो मतलब उसके बाद क्या अंतर महसूस हुआ है, कैसा लगता है उसको करने के बाद ये अपने को? मैं जैसे आप भी कहते हो, और हमारी भी पर्सनल ये फीलिंग है कि ताप्ती जी या भगवान की पूजा जो है, जैसे अगर हम ताप्ती जी को लें तो उनकी मेन पूजा तो यही है कि हम उन्हें स्वच्छ रखें, और हम वहाँ पे जो आते हैं हम लोग उन्हें कहते भी हैं, और हम जब भी जाते हैं 15 मिनट तो मिनिमम सफाई, मतलब हम लोगों से ये होता है कि 15 मिनट तो मिनिमम। उसके बाद कभी कभी तो 1-1.5 घंटे, जैसे हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया और जैसे हम लोगों ने जलकुंभी निकाली, वो एक अलग अनुभव था, क्योंकि उस वक्त हम लोग आपके साथ भी गए और 20-25 लोग हम लोग साथ में जाते थे, और अगर तब हम लोग उस वक्त वो अभियान नहीं चलाते तो शायद ताप्ती जी का जो स्वरूप हम लोग इतना सुंदर देख रहे हैं ना, वो शायद आज नहीं दिख पाता। क्योंकि अब वो ना सिर्फ हमारी, आपकी, हम सभी की सम्मिलित मेहनत का परिणाम था, ताप्ती जी की कृपा थी। सबसे बड़ी बात तो ताप्ती की कृपा है, अगर उनके चाहे, हाँ, क्योंकि अपन कितना करते उतना बढ़ जाता था, वो तो ताप्ती की कृपा थी कि वो बढ़ना रुक गया, और उसके तो हुआ भी नहीं, ये दूसरी बड़ी कृपा थी, है ना। कि वो नहीं हुआ वापस से, नहीं तो वो तो फिर तो हर साल रुक जाता है, वो तो ऐसा रहता है। और हमारे साथ हमेशा ये होता है कि हम जब भी सफाई करते हैं हमें भगवान मिल जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन हमेशा होते हैं। कोई मूर्ति मिल जाती है, स्वामी की मूर्ति हमेशा मिलती है, कुछ फोटो मिलती है, कुछ भी मिल जाता है, हमेशा मिलता है, तो हम उनके सामने दिया लगा के आ जाते हैं हमेशा। तो स्वच्छता अभियान के लिए तो अपन कोई मैसेज संदेश जरूर देना चाहेंगे ना अपन लोगों को। स्वच्छता अभियान के लिए संदेश यही है कि अगर हमें भगवान ताप्ती जी की पूजा करनी है तो पहली पूजा तो यही है कि हम ताप्ती जी को स्वच्छ रखें, मिनिमम 15 मिनट जाके, अगर कचरा है, कुछ भी है, अपनी तरफ से कोशिश अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो रखा हुआ उसे जला ही दें। हाँ, जो सूखा है उसको जला दें, वो भी एक सेवा है। भले आपने ना निकाला, लेकिन सूखा, क्योंकि अपन लोग निकाल के जाते हैं, तुरंत जला नहीं सकते, गीला रहता है, तो अगले हफ्ते अपन उसको जलाते हैं। अगर उससे पहले भी कोई जला जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है ना। ये तो बहुत ही अच्छा अभियान है अपन लोगों का, और उससे जो मेरे को तो जो मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलती है, तो ताप्ती का स्वच्छ जल जैसे देखता हूँ तो मेरे अंदर आनंद की लहरें मेरे अंदर चलने लगती हैं, और मेरे को लगता है कि जितने लोग उस अभियान में सहयोग कर रहे हैं उन सभी को ऐसा ही महसूस होता होगा। ताप्ती जी की स्वच्छता में ताप्ती जी की प्रसन्नता तुरंत ही दिख जाती है, क्योंकि उनका जल जो है बढ़ अचानक से तीव्र हो जाता है। हाँ, जल बढ़ जाता है, ये हम हर हफ्ते, हाँ, ऐसा हमारा हर हफ्ते का तो सही बात है। तो वो ताप्ती जी प्रसन्न होती है उस समय कि अपन ने उनकी स्वच्छता में भाग लिया। अब जैसे गुरु पूर्णिमा को मैं अपने आप को गुरु भी घोषित किया, है ना, तो एज ए गुरु के रूप में तुम मुझे कैसा महसूस करते हो? मैं आपको गुरु के रूप में तो
ठीक है, मैं आपको अपना पिता ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि जब से हम जुड़े हैं मैंने आपको अपना पिता ही ज़्यादा माना है। तो गुरु के रूप में तो मैंने आपको देखा ही नहीं कभी। नहीं मतलब एज अ मार्गदर्शक है ना। हाँ, मुझे तो ये पिता भी गुरु हो हमेशा- सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फर्स्ट सलाह तो आपसे ले ली जाए, क्योंकि कई बार ना हमें बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, वो सभी को होता है। अब हम उसमें टेंशन में परेशान होते रहें, उससे अच्छा है कि एक बार एक सलाह ले ली जाए। तो उसके लिए पहला फर्स्ट प्रेफरेंस तो हम आपको देते हैं। अब मेरा कहना भी सबको ये रहता है कि आप अपनी जो भी समस्या है वो मुझे बता दो, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं, हो सकता है कुछ भी ना कर सकूं, लेकिन मेरे पास कहने के लिए नहीं रहेगा कि तुमने बता दिया होता तो मैं ये कर देता या वो कर देता। तो इसलिए मेरा अपने जितने भी लोग हैं अपनी संस्था से जुड़े हुए, उन सभी से मेरा ये कहना होता है कि कभी भी कोई समस्या आ रही है तो मुझे बता दो, है ना। ताकि एक तो क्या होता है, उसका फायदा होता है कि अगर छोटे स्तर पे वो समस्या है तो अपन उसको वहीं सुलझा सकते हैं, है ना। और बड़े स्तर पे है तो अपन उसके कम से कम प्रतिरोध करने के लिए अपन तैयार हो सकते हैं कि हाँ नहीं, अपने को इसका प्रतिरोध करनी है, इससे लड़नी है। और समस्या जब भी हम लड़ना शुरू करते हैं तो ये समझो कि वो छोटा होना चालू हो जाती है। जब तक हम डरते रहते हैं तो छोटी समस्या भी हमको बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो ताप्ती जी जो है सूर्यपुत्री है, ताप्ती जी का बहुत तेज है, ताप्ती जी त्रितापनाशिनी है, ताप्ती जी में रोग दूर करने की शक्ति है, भाग बदलने की शक्ति है, और मानसिक कष्ट बन रहते हैं उसको दूर करने की शक्ति है। तो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि ताप्ती जी हमारे इतने करीब है और हम उनका लाभ उठा पा रहे हैं। और कुछ तुम बताना चाहते हो तो? जैसे हम लोग ताप्ती जी के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं अनुभव वाले, उसमें एक कार्यक्रम था राजीव वर्मा जी का कार्यक्रम था। उसके बाद ये हुआ कि मुझे जस्ट उसी रात को सपना दिखा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान आते हैं, तो उस रात को सपना दिखा जिस दिन कार्यक्रम था उसके बाद कि हनुमान जी उस कार्यक्रम को सुनने के लिए वहीं पर बैठे हुए थे, और वो एकदम छोटे बच्चे के रूप में। हनुमान जी के दर्शन भी बहुत बार हुए मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और भगवान विष्णु प्रत्यक्ष कई बार देखे। एक सपना मैं बताना चाहूँगा कि मुझे शिरडी साईं बाबा मुझे दिखे, और वो मुझे दिखे और मैं उनकी द्वारका मैया था। अच्छा दे रहा था और द्वारका मैया वो मुझे दिखे और उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे हाथ में कुछ चावल दिए। वो 3 या 4 चावल थे लाल, जिसे हम अक्षत कहते हैं। उन्होंने मेरे हाथ में दे दिए, उन्होंने कहा ये ले। अब वो उनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी है जैसा हम लोग जानते हैं। उन्होंने दिए बस फेंक के, ये ले, और मैंने ले लिए। और मेरी आदत है, मैंने पूछा इसका करना क्या है, तो उन्होंने कहा ऊपर नक्षत्र मंडल में देखो, तुमको पता लग जाएगा तुमको क्या करना है। तो मैं देखने लग गया। उन्होंने कहा देखते रहे। तो मैंने देखा तो वहाँ भगवान विष्णु जो है शेष सैया में लेटे हुए हैं और पीठ दिख रही उनकी, और वो घूम गए और उन्होंने मेरी तरफ देखा साईं बाबा ने, और मैंने वो चढ़ा दिया। तो भगवान विष्णु के जो विराट स्वरूप के दर्शन मैंने कई बार किए। जैसे एक बार मुझे सपना दिखा था कि हम अपने पूजा घर में पूजा कर रहे हैं, और मेरे सामने भगवान विष्णु की फोटो रखी हुई छोटी सी, और वो खड़ी हुई और वो बड़े हो गए। ऐसा सपना मुझे कई बार देखा। बहुत ही तो बढ़िया। भगवान विष्णु कई बार देखे। एक सपना दिखा था, जैसे अभी लेटेस्ट एक मुझे सपना दिखा था कि मैं और मेरा भाई हम दोनों तारा साथ में दिखते हैं। तो वो दिखा कि मैं कहीं से आ रहा हूँ और हम लोग किसी महल में हैं। वो सपना दिखा, और भाई जो है खाना खा के आ रहा है। उसने पूछा शाम का समय हो गया है, तू कहाँ था? मैंने कहा पता नहीं, अब मैं किसी काम में व्यस्त हूँगा। तो मैंने कहा कि मैं शायद किसी काम में व्यस्त था, तो मुझे पता नहीं क्यों, करना क्या है। उसने कहा कि भगवान को मिठाई चढ़ानी थी, तू भूल गया। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा चल ठीक, खाना खा ले, अब अगले हफ्ते देखिए। जैसे हमारे मंगलवार को मिठाई चढ़ाने का नियम है, शायद वैसा ही कुछ था। तो मैंने कहा नहीं, अब मिठाई तो चढ़ानी। तो मैं गया और अंदर गया, तो मैंने देखा हमारा रसोई घर जो है वो इतना बड़ा है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ, खाना सब कुछ रखा हुआ है। पीछे हलवाई लोग जो हैं वो खाना बना ही रहे। मैंने 2 मिठाई उठाई, मैंने सोचा भगवान को चढ़ानी तो है, और मैं चला गया। तो उस सपने में भी मेरे पास वो शक्ति थी कि मैंने सिर्फ सोचा है और मैं मंदिर पहुँच गया। मैं मंदिर पहुँचा हूँ तो सोचा कि रात का समय है, भगवान कैसे दिखेंगे। तो उस मंदिर में दिन जैसा प्रकाश था पूरा, और अंदर मुझे दिखा नहीं। मैं द्वार से अंदर प्रवेश किया तो सामने एक बहुत बड़ा सा, जैसे हम कहें कि
बड़ा सा कटोरे जैसा, बहुत बड़ा सोने का रखा हुआ था। मैंने उसमें झाँका तो उसमें बेलपत्र रखे हुए थे, बहुत सारे बेलपत्र थे। और बेलपत्र भी साधारण नहीं थे, सब सेम साइज के 3-3, जैसे किसी ने बीन के लाया हो। तो मैंने उठा लिए। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये शिव मंदिर है, बेलपत्र होगा तो रख लेता हूँ। मैं आगे गया, मैंने सोचा आगे शिवलिंग होगा, उसको चढ़ा दूंगा। तो शिवलिंग नहीं था। बहुत सारे भगवानों की बहुत सारी सफ़ेद मूर्तियाँ थी संगमरमर की, और काफ़ी सुंदर थी। तो मैंने सोचा कि अब 2 मिठाई इतने सारे भगवान को चढ़ाऊंगा तो भगवान तो नाराज़ हो जाएंगे, आधे तो नाराज़ हो ही जाएंगे। वो सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो मिठाई छोड़ के मैंने सोचा बेलपत्र चढ़ा देता हूँ। लेकिन जैसा कि ट्रेडिशन है नॉर्मली कि बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाया जाता है, और बेलपत्र हम किसी बहुत सुंदर की सी मूर्ति में कहाँ रखें, वो मेरे मन में कन्फ्यूज़न। तो भगवान श्री राम की मूर्ति मेरे सामने आ गई, वो मूर्ति मेरे सामने आ गई। मैंने सोचा अब इनको बेलपत्र कहाँ दूँ। अब सोचने में ये आया कि सिर के ऊपर रख दूँ, चरणों में कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ। तो उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, उन्होंने हाथ आगे किया, मैंने उनके हाथ में रख दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसे में आगे गया, शिव जी मिले, शंकर जी मिले, गणेश जी मिले, सभी की मूर्तियों के सामने सभी ने हाथ आगे किया और रख दिया। अब मैं गया ताप्ती जी के पास। ताप्ती जी की मूर्ति अलग सबसे बड़ी बीच में रखी हुई थी। मैंने सोचा ताप्ती जी को कैसे, तो उन्होंने भी हाथ आगे किया और मैंने उनको भी दे दिया। ऐसे बहुत सारे देवी देवता को मैंने उस दिन बेलपत्र दे दिया। बस इतना सपना था। बहुत ही सुंदर सपना है। तो ये सारे सपने जो मुझे लगता है जो तुमने ताप्ती जी में जितना स्वच्छता अभियान में भाग लिया है, ये सब उसी, क्योंकि तुम भी जानते हो कि एक पूजा तुम सीमित ही करते हो, मैं भी एक सीमित पूजा ही करता हूँ, है ना। लेकिन जो अपने जो स्वच्छता अभियान में भाग लेके जो कार्य किया है, उसी के कारण भगवान के इतने सारे स्वरूपों के अपने को दर्शन मिले हैं। तो मैं ताप्ती जी प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे करियर के लिए और तुम्हारे परिवार की सुख शांति के लिए, कि ताप्ती की कृपा तुम्हारे परिवार पर बनी रहे, है ना। तो जय माता। जय माता।